भाई कॉलेजेस खुलने वाले हैं और अगर आप अपने लिए एक थिन एंड लाइट लैपटॉप देख रहे हो, स्पेसिफिकली एचपी का लैपटॉप देख रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड इस वीडियो के एंड तक मैं कुछ आपको ऑफर्स वगैरह भी बताऊंगा अगर आप ऑफलाइन जाके लैपटॉप बाय करते हो। एंड स्टूडेंट्स को जो जो एक लैपटॉप से चाहिए होता है ना, ऑलमोस्ट सब कुछ है वो इस लैपटॉप के अंदर। एंड यस, ये वीडियो हम एचपी के साथ कोलैबोरेशन बना रहे हैं और एचपी की जो ओमनी बुक सीरीज है ना, ये एक थिन एंड लाइट सीरीज है जो काफी बढ़िया डिजाइन के साथ आती है। इसके अंदर कन्वर्टेबल भी है, यानी कि टच स्क्रीन वाले अगर आपको लैपटॉप लेने हो वो भी आप चेक कर सकते हो और साथ में डिस्प्ले बढ़िया मिल जाती है डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएंट आप कौन सा चूज कर रहे हो। और उसी के साथ साथ इसमें जो लेटेस्ट प्रोसेसर वाले लाइनअप है ना, उसके अंदर हमारे को बढ़िया बैटरी बैकअप एंड कुछ वेरिएंट्स के अंदर बढ़िया एआई की परफॉर्मेंस मिल जाती है। एंड जो हमारे पास लैपटॉप है, दिस इज एचपी ओमनीबुक 5 विंडोज 11 कोपायलट प्लस पीसी। और सबसे पहले अगर डिजाइन ही देखते हैं, यहाँ पे हमारे को सिल्वर कलर का लैपटॉप मिलता है। टॉप एंड बॉटम लिड जो है वो हमारे को मेटल की मिलती है, बढ़िया एकदम प्रीमियम फीलिंग देता है। अगर आप कैरी करते हो लैपटॉप को तो दूर से दिखने में बढ़िया तो लगता है। और जो इनर पार्ट है, जो कीबोर्ड वाला एरिया है, ये हमारे को पॉलीकार्बोनेट में मिलता है और टॉप लिड में एचपी का लोगो है। और लैपटॉप में जो एजेस है वो राउंडेड है, तो कैरी वगैरह करते हो तो काफी मतलब बढ़िया कंफर्टेबल फीलिंग देता है। और स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली ना हल्का चाहिए होता है लैपटॉप, भाई बैग में कैरी करके मजदूरों की तरह घूम रहे हैं, हैवी नहीं होना चाहिए ना। तो 1.3 kg है इस लैपटॉप का वेट। और अगर आप इसका चार्जर भी इंक्लूड कर दोगे ना, जो 65 वॉट का टाइप सी चार्जर आता है साथ, तो 1.6 या 1.7 kg के आसपास वेट होता है। और लैपटॉप ज्यादा मोटा भी नहीं है, 12.6 mm है इसकी सिर्फ थिकनेस। बाकी बॉटम में इंटेक्स के वेंट्स हैं और स्क्रीन के इस साइड में हमारे को एग्जॉस्ट वेंट्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे वेट डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया है, सिंगल हैंडेडली लिड आप आराम से ओपन कर सकते हो। और मैक्सिमम कुछ ना 165 डिग्री तक ये पीछे चला जाता है। और टॉप लिड फ्लेक्स अगर देखेंगे तो बहुत माइनर सा है, कीबोर्ड फ्लेक्स भी माइनर सा मिलता है। और हाँ, स्क्रीन बबल आप देख सकते हो कुछ इतना हमारे को मिलता है। और जैसे कि 14 इंचेस का लैपटॉप है ना, तो कुछ इतना कीबोर्ड हमारे को मिल जाता है। कीज का साइज अच्छा खासा है, जैसे आप टाइपिंग वगैरह करोगे ना तो बढ़िया फीलिंग आती है। और थोड़ा सा ना रबराइज टेक्सचर वाली की कैप्स हैं इसकी। और वाइड बैकलाइट मिल जाती है जिसमें 3 लेवल्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, चाहो तो लाइट आप इसकी ऑफ भी कर सकते हो। और ट्रैक पैड भी ठीक ठाक साइज का मिल जाता है अकॉर्डिंग टू द लैपटॉप। और ये मल्टी जेस्चर वगैरह को सपोर्ट करता है और चलाने में भी स्मूथ है। और स्टूडेंट की जिंदगी में पोर्ट्स का बहुत ज्यादा काम है एंड जितने रिक्वायर पोर्ट्स हैं वो सब मिलते हैं। जैसे राइट साइड में USB 3.2 Gen 2 एक टाइप ए पोर्ट मिल जाता है, एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो मिल जाएगा। फिर लेफ्ट साइड में हमारे को 2 टाइप C पोर्ट मिलते हैं 3.2 Gen 2 वाले, जिससे आप पावर डिलीवरी यानी कि चार्ज भी कर सकते हो लैपटॉप को, फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर तो हो ही जाएगा एंड डिस्प्ले आउटपुट को भी सपोर्ट करते हैं अप टू 4K 120 हर्ट्ज। एंड आजकल ज्यादातर एक्सेसरीज टाइप सी की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो आराम से कुछ भी अगर आपको लगाना लैपटॉप में तो दिक्कत देता नहीं है। पतला लैपटॉप होते हुए भी ठीक ठाक पोर्ट्स मिल जाते हैं इसमें। एंड ये तकनीकी बातें, हमारे पास जो वेरिएंट है ना, ये स्नैपड्रैगन X वाला है, जो हमारा 8 कोर्स 8 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। और ये जो स्नैपड्रैगन वाला लैपटॉप है ना, ये ARM बेस्ड विंडोज लैपटॉप्स है। बेसिकली इन लैपटॉप्स का प्राइम फोकस ना बैटरी बैकअप की तरफ होता है, बहुत एफिशिएंटली काम करते हैं। एंड स्टूडेंट्स के लिए बैटरी बैकअप तो इंपॉर्टेंट है, तो उसके हिसाब से बाकी बैटरी बैकअप कितना वो भी आगे बताता हूं। बाकी इसके अंदर हमारे को 16GB LPDDR5X ऑन बोर्ड रैम मिल जाती है, 8448 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड स्पीड वाली। और Qualcomm Hexagon NPU भी है इसके अंदर 45 टॉप्स का, जिसकी वजह से लैपटॉप कोपायलट प्लस हो जाता है और उसके अपने फायदे हैं, अभी आगे बताता हूं। और साथ में इसके अंदर 512GB की Gen 4 SSD मिलती है, सिंगल SSD का स्लॉट है एंड रीड एंड राइट स्पीड आप देख सकते हो। और कनेक्टिविटी में Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिलता है। और साथ में इस लैपटॉप के साथ हमारे को प्री इंस्टॉल्ड MS Office 2024 मिल जाएगा लाइफ टाइम के लिए। और स्टूडेंट्स के लिए MS Word, Excel, PowerPoint कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर आप MS Office Home सेपरेटली खरीदते हो ना तो 10,000 के आसपास पड़ता है वैसे, लेकिन इसमें प्री इंस्टॉल्ड है। और साथ में 1 ईयर का Microsoft 365 भी आपको मिलता है। और साथ में 1 साल का और लेना है तो 199 रुपीज का मिल रहा है। और Microsoft 365 के बारे में जिसको नहीं पता, इसके अंदर बेसिक MS Office तो सब कुछ मिल ही जाता है, साथ में आप इसको मल्टीपल डिवाइसेस पे यूज कर सकते हो। और इसके अंदर न्यू AI फीचर्स और अपडेट्स वगैरह काफी रेगुलरली मिलते रहते हैं। और सबसे बेस्ट चीज, साथ में Microsoft OneDrive क्लाउड स्टोरेज भी मिलती है। और भाई 2026 में AI की बातें नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। साथ में 999 रुपीज में 1 ईयर का AI Fiesta भी आपको मिल जाएगा, समझ गए होंगे, जिसके अंदर आपको पूरा AI का पैकेज मिलता है, ChatGPT, Claude, Perplexity, DeepSeek सब एक ही के अंदर होता है। एंड सिर्फ 299 रुपीज में Adobe का क्रिएटिव सूट, जिसके अंदर फोटोशॉप एंड प्रीमियर के एलिमेंट्स लाइफ टाइम के लिए मिलते हैं। एंड पहले बता दूं, ये नॉर्मल फोटोशॉप और प्रीमियर प्रो से अलग है। और साथ में 3 मंथ्स का PC गेम पास तो है ही। और जैसे कि कोपायलट प्लस लैपटॉप है तो उसके अपने बहुत सारे फायदे हैं, जैसे क्लिक टू डू हमारे को मिलता है, ये बढ़िया फीचर है। विंडोज का बटन अगर आप प्रेस करके रखते हो ना तो एक डॉट टाइप का आ जाता है, इंस्टेंटली एक्शंस लेने हो, लाइक कॉपीइंग और समराइजिंग टेक्स्ट, या फिर इमेजेस निकालनी हो डायरेक्टली स्क्रीन से। एंड उसके साथ रिकॉल फीचर, जैसे आप अपना लैपटॉप यूज करते हो, आपको याद नहीं आता भाई ये चीज मैंने कहीं तो देखी थी, तो आपका जो भी स्क्रीन पे चल रहा है ना वो आपका लैपटॉप याद रखता है। एंड आप कुछ भी अगर सर्च करोगे, फॉर एग्जांपल कोई शू सर्च करना है जो आपने देखा हो, या कोई भी चीज आप ऑनलाइन बाय कर रहे हो, तो मल्टीपल ब्राउजर में कोई टैब्स खुले हैं, उसके अंदर हिस्ट्री में जाओ चेक करो, वो आपको दिखा देगा कि कब आपने कौन सी चीज कहां पे देखी थी
एंड फिर आप उसको एक्सेस कर सकते हो। उसके अलावा को क्रिएटर, पेंट, लाइव कैप्शंस वो सब तो मिल जाता है, काफी बार बता चुका हूं। अब थोड़ी यूज केसेस की बात कर लेते हैं। जैसे स्टूडेंट्स के लिए लैपटॉप है, तो अगर आपको डे टू डे टास्क करने हो, वेब सर्फिंग वगैरह करनी है, प्रेजेंटेशन हो गई, बिंज वॉच करना है, मान लो कंटेंट वगैरह देखते हो, डिस्प्ले बढ़िया है इस लैपटॉप के भी, आगे बताता हूं। एंड उसके अलावा कोडिंग या डेवलपर्स के लिए अब तो VS कोड, नोटपैड प्लस, सबलाइन टेक्स्ट, ये सारे टूल्स भी आर्म के लिए नेटिवली आ चुके हैं। अगर ये आपको समझ में आए, इनिशियली जब विंडोज ऑन आर्म आई थी ना, तो उसके अंदर नेटिवली काफी एप्लीकेशंस नहीं थी, लेकिन अब इनका यूजर बेस इतना बढ़ गया तो काफी सारी एप्लीकेशंस अब इस पर नेटिवली लॉन्च हो रही हैं। तो अब हमारे को प्रीमियर प्रो आर्म के लिए नेटिवली मिलता है। एंड अगर आपको एक दो लेयर की एडिटिंग करनी है, कुछ रील्स वगैरह एडिट करनी है, उसके अलावा फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर वगैरह अगर यूज करना है, वो आप आराम से इसके ऊपर कर पाओगे। बट डिपेंड करता है प्रोजेक्ट आपका कैसा है। ज्यादा हैवी प्रोजेक्ट होगा तो ऑब्वियसली लैग्स एंड स्टटर्स आपको मिलेंगे, एंट्री लेवल के लिए ठीक है। और जैसे कि इसके अंदर 45 टॉप्स का एनपीयू मिलता है, तो मैंने कहा लोकली कुछ चला के देखते हैं। तो मैंने इसके अंदर एनीथिंग LLM के थ्रू ना लामा 3 बिलियन मॉडल रन किया, जो बेसिकली चैटबॉट की तरह होता है, स्टूडेंट्स वगैरह काफी यूज करते हैं। एंड हमने उसको बेसिक सा बोला कि भाई कैलकुलेटर बना के देगा यूजिंग पाइथन, तो प्रॉपर वो कोड वगैरह करके तो उसने बना के दिया था, ठीक काम कर रहा था। एंड हाँ, लैपटॉप का एनपीयू भी हिट हो रहा था, जो एआई के लिए यूज होता है। तो लोकली एआई वाले टास्क या एंट्री लेवल एआई मॉडल्स रन करने तो वो आप कर पाओगे। एंड अगर गेमिंग वगैरह के बारे में सोच रहे हो, तो कोई ट्रिपल ए गेमिंग हम आर्म बेस्ड विंडोज लैपटॉप पे ज्यादा नहीं कर सकते। एंड नेटिवली ज्यादा गेम्स लॉन्च हो भी नहीं रखे इसके ऊपर। बाकी हाँ, अगर इंडी गेम्स वगैरह खेलने हैं, वैसे विंडोज x86 आर्किटेक्चर वाले गेम चल जाते हैं, बट वो प्रिज्म एमुलेशन लेयर के थ्रू चलते हैं। तो इंडी गेम्स वगैरह, कैजुअल गेमिंग अगर आपको करनी हो तो वो चल जाएगी। एंड इवन अब फोर्टनाइट का भी सपोर्ट है विंडोज ऑन आर्म वाले लैपटॉप्स पे, तो ऐसे और गेम्स भी फ्यूचर में आएंगे। और हाँ, अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो ये बेंचमार्क वगैरह कहां है, इस लैपटॉप की ना ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखी है, जिसके अंदर हमने बेंचमार्किंग वगैरह सब कुछ करा है। तो ये वाली वीडियो देख लेना। इसके अंदर हम थोड़ा यूज केस वाली बात ज्यादा कर रहे हैं। जैसे डिस्प्ले, भाई डिस्प्ले इसकी बहुत बढ़िया है। यहाँ पे हमारे को 14 इंचेस की OLED डिस्प्ले मिलती है, 1200p रेजोल्यूशन है, 16:10 एस्पेक्ट रेशियो है। सो बेसिकली वर्टिकल स्पेस थोड़ा ज्यादा मिलता है। मल्टीटास्किंग अगर आप करते हो साइड बाय साइड दो विंडोज में, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। एंड कलर गैमेट में टेस्ट करके देख रहा था, 100% sRGB, 100% DCI P3। एंड इवन द ब्राइटनेस, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 300 निट्स की ब्राइटनेस हमारे को मिलती है। एंड 300 निट्स की ब्राइटनेस OLED डिस्प्ले में अच्छी खासी होती है। एंड डिस्प्ले का एक्सपीरियंस बढ़िया है। जैसे मैं फोटो एडिटिंग वगैरह कह रहा था, अगर आपको कलर ग्रेडिंग करनी है फोटोज वगैरह में, तो आप इस पे एक्यूरेटली कर पाओगे। कंटेंट वगैरह देखना हो, OTT वगैरह देखते हो, मतलब मजा आता है। डिस्प्ले एकदम चटक बढ़िया दिखाई देती है, वाइब्रेंट। एंड मेनली बैटरी, जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर 59 वॉट आवर की बैटरी है। वैसे ब्रांड तो क्लेम करता है 34 आवर्स का बैटरी बैकअप, लेकिन रियल लाइफ यूज केस के साथ हम टेस्ट करके देख रहे थे। हमने इसके अंदर वेब सर्फिंग वगैरह करी, बैकग्राउंड में म्यूजिक चला के छोड़ दिया था यूट्यूब पे, ऑफिस वाला काम हम कर रहे थे। वैसे विंडोज में ना पावर एफिशिएंसी का ऑप्शन मिलता है, वो ऑन कर दिया। और स्पीकर की वॉल्यूम एंड ब्राइटनेस हमने 50% के आसपास कर दी थी। तो रियल लाइफ में 14 to 15 आवर्स का बैटरी बैकअप हमारे को मिला इसके ऊपर, जो कि काफी अच्छा खासा है एक विंडोज लैपटॉप में इतना बैटरी बैकअप मिलना। और जो आइडल बैटरी ड्रॉप भी है ना लैपटॉप का, मान लो लैपटॉप आपने ऑफ नहीं करा, जस्ट लिड डाउन कर दी वर्किंग लैपटॉप में, तो ऐसा कुछ मेजर बैटरी ड्रॉप भी नहीं मिलता इसके अंदर। और जो 65 वॉट का चार्जर आता है इसका 0 to 50% 30 मिनट्स में चार्ज कर देता है। बाकी फुल चार्ज होने में इसको 1 hour 10 मिनट्स के आसपास लगता है। तो चार्जिंग स्पीड भी बढ़िया है, ऐसा कॉलेज भाग रहे ऑन द गो चार्ज वार्ज करना हो तो। एंड ये इसका वेबकैम टेस्ट और माइक भी जो है लैपटॉप का यूज हो रहा है। फुल HD 30 FPS वाला वेबकैम है। एंड कुछ ऐसी क्वालिटी मिल जाएगी, लाइट कंट्रोल वगैरह आप देख सकते हो, डायरेक्ट लाइटिंग है मेरे फेस पे, बट एज सच एक्सपोजर वगैरह कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी आपको कैसी लगी क्वालिटी, मुझे कमेंट करके बताओ। और साथ में इसका कैमरा फेस अनलॉक, यानी कि विंडोज हेलो को भी सपोर्ट करता है। यहाँ पे फेस अनलॉक काफी बढ़िया काम करता है। एंड इसके अंदर हमारे को प्राइवेसी शटर भी मिल जाता है, मान लो आपको कैमरा नहीं यूज करे, बंद करके रखो। और साथ में विंडोज के स्टूडियो इफेक्ट्स भी मिल जाते हैं। तो इस लैपटॉप की जो प्राइसिंग है वो जनरली 75 to 80,000 रुपीज के आसपास है। बाकी प्राइसिंग भाई आज की डेट में चेंज होती रहती है, जब से रैम और मेमोरी के प्राइस हाइक वगैरह हो गए हैं। तो आप अपने हिसाब से ऑनलाइन ऑफलाइन चेक कर लेना, उसके ऊपर कार्ड ऑफर, बैंक ऑफर भी होता है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन ये लैपटॉप HP के स्टोर से लेते हो, तो उसके अपने बेनिफिट्स हैं जो अभी चल रहे हैं। जैसे 3000 रुपीज का UPI कैशबैक, और साथ में एक्सचेंज ऑफर भी है अप टू 5000 रुपीज का, यानी कि कोई पुराना लैपटॉप वगैरह अगर आप देते हो तो एक्स्ट्रा 5000 ऑफ उस पर भी मिल जाएगा। कुछ पड़ा है घर में पुराना देख लेना भाई साहब। और साथ में 15 मंथ्स की नो कॉस्ट EMI। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जिनको भाई पीस ऑफ माइंड चाहिए कि भैया लैपटॉप लिया नया टूट फूट ना जाए कुछ भी है, सिर्फ 2,999 रुपीज में आपको 3 इयर्स का एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन मिलेगा, साथ में 3 इयर्स का एंटीवायरस का सब्सक्रिप्शन भी, और 3 इयर्स की एडिशनल वारंटी भी। मतलब 3000 रुपए में इतना कुछ मिल रहा है। एंड ये ऑफर एक्सक्लूसिवली ऑफलाइन है। तो अगर माइंड की संतुष्टि चाहिए तो नियरेस्ट HP स्टोर पे विजिट आप कर सकते हो। बाकी जितनी इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होगी वो सारी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड ये लैपटॉप आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बताना। एंड आप में से कोई HP ओमनी बुक यूज कर रहा है तो अपना फीडबैक शेयर कर सकते हो। यहां तक आगे हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।